हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की हिंदी की कविता जो कि है दीवानों की हस्ती। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसका समरी दे देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि आखिर हमें इसमें जानना क्या है, और बाद में मैं आपको इसको पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर इसके समरी में ये बताया हुआ है कि ये जो कविता है, इसमें जो कवि है उनका जो स्वभाव या फिर इसको नेचर कहते हैं, वो बहुत ही मस्त मौला है और बेफिक्री वाला है। मतलब वो खुद में जीते हैं और हमेशा जो है मैक्सिमम टाइम जो है वो खुश रहते हैं। साथ ही साथ कवि अगर कहीं पर भी जाते हैं किसी जगह पर, तो वहाँ पर भी जो है खुशियाँ भर देते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको एकदम खुश कर देते हैं। इसके साथ जैसे हम लोग कहते नहीं कि कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो यही बात है कि खुशियाँ जो है ये हर जगह बांटते फिरते हैं, लेकिन वही लोग बाद में उदास हो जाते हैं हल्के, जब कवि उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर जाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कवि बताएं कि वो जो है एक बहते पानी रमते जोगी की तरह है। मतलब वो कहीं पर भी ठहरते नहीं हैं और बहते पानी की तरह जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते रहते हैं। तो वही ये कहते हैं कि ये जो अपना सफ़र हमेशा कंटिन्यू रखते हैं, और इसी वजह से जब वो किसी जगह को छोड़ के जाते हैं तो वहाँ के लोग थोड़े उदास हो जाते हैं। कवि ने बताया है कि जैसे बहुत सारे जैसे दुनिया के रहने वाले लोग हैं, वो सब जो है बंधनों में मतलब बंधे हुए हैं, लेकिन ये उन सब बंधन से मुक्त है। मतलब कि ये किसी को भी अपना और पराया नहीं मानते हैं, और इस वजह से ये जो है खुद में जीना सीखते हैं और खुद में जो है ये खुश रहते हैं। लेकिन हर बार ये खुश नहीं रहते हैं, कभी कभार जब भी ये थोड़े दुखी होते हैं, तो जिस तरह वो अपने बातों को दूसरों से शेयर करते हैं जहाँ पर वो जाते हैं, सेम उसी तरह ये जो है मतलब अपने जो दुख है उसको भी शेयर करते हैं सबसे। मतलब कि मैक्सिमम टाइम ये खुश रहते हैं, लेकिन अपने दुखी को भी जब दुख हो जाते हैं तो वो शेयर करते हैं। मेनली इनका मोटिव क्या रहता है कि जिस भी प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है ये खुशियाँ फैलाते हैं, खुद में जीना मतलब इन्होंने सीखा है। और ये बोलते हैं कि ये जो है अपना पराया दूसरे को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो इनका लाइफ है ये खुद का है, इससे ये जो है खुद में जीना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये था इसका समरी। अब हम इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। यहाँ पर आपने इसका समरी जान लिया, इसलिए आपको जो है अब इसको समझने में अब आसानी होगी। तो यहाँ पर कहा गया है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम जैसे जो दीवाने होते हैं, मतलब कि जो खुशहाल रहते हैं, मस्त मौले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी हस्ती क्या है, मीन्स उनका अस्तित्व ही क्या है। कभी हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो कभी हम लोग दूसरी जगह पर रहते हैं, और जहाँ पर भी जाते हैं, मीन्स जहाँ पर भी हम लोग धूल उड़ाते जाते हैं जिस भी जगह पर, वहाँ पर एक मस्ती का आलम, मीन्स मस्ती का पूरा एक माहौल हम लोग बना देते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इनकी जो है, इन जैसे जितने भी दीवाने हो गए उनका कोई हस्ती नहीं है, मतलब कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरते हैं, वो चलते ही जाते हैं, और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर खुशहाली फैलाते हैं। आगे कहा गया है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। मतलब ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर खुशहाली तो फैलाते ही हैं, सब लोग को बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं, कुछ लोग इतने खुश होते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भी आता है। लेकिन एक वक्त आता है जब लोग थोड़े से उदास हो जाते हैं। वो वक्त कब का रहता है, तो वो वक्त उस वक्त का रहता है जब जो कवि हैं, ठीक है, मीन्स जो दीवाने हम लोग कर सकते हैं इसमें, जब वो उस जगह से छोड़कर जो है दूसरे जगह पर जाने लग जाते हैं, और लोग उनसे कहते हैं कि तुम तो अभी भी आए थे और तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। मतलब कि हमने ये जाना था कि कभी एक जगह पे रुकते नहीं हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इसी तरह जब वहाँ से जाने लग जाते हैं तो लोग बोलते हैं तुम तो अभी आए थे और क्यों यहाँ से अभी जा रहे हो। तो ये कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें। ये कहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, ये मुझसे मत पूछो, बस मुझे चलना है, मुझे जाते रहना है, इसलिए मैं चल रहा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब ये कहना चाहते हैं कि लोग जब पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी भी तो आए हो, तो ये कहते हैं कि हम लोग जो है ठहरते नहीं हैं, हम लोग जो है बस चलते रह जाते हैं, हम लोग का कोई ये डेस्टिनेशन नहीं है कि हम लोग को कहाँ पर जाना है। और जो है ये जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ से कुछ सीख लेते हैं, वहाँ के जो थॉट होते हैं, मीन्स विचार, वो समझते हैं, और साथ ही साथ अपना जो थॉट हो गया, अपनी जो बातें हो गए वो भी लोगों को शेयर करते उनको बताते हैं। तो यही आगे बोला गया है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंट को हम एक भाव से पिए चलें। मतलब ये कहते हैं वही कि हम लोग कुछ बात कहते हैं, लोगों को कुछ बात सुनते हैं, हम लोग बहुत बार हंसते हैं, लेकिन जब भी एक वक्त आता है जब ये थोड़े उदास हो जाते हैं, मतलब यही रोने का मतलब यहाँ पे बोला गया है, उदास हो जाते हैं, तो ये अपनी हर बात को शेयर करते हैं।
मतलब मैक्सिमम टाइम ये हँसते रहते हैं, तो उस बात को तो शेयर करते ही हैं, लोगों में खुशियाँ तो फैलाते ही हैं, लेकिन जब ये थोड़े उदास हो जाते हैं तो ये लोगों को थोड़ा अपनी उदास जो होने का जो वजह होता है वो भी बताते हैं। और बाद में जो ये कहते हैं कि ये जो सुख-दुःख का जो एहसास होता है, ठीक है? इसको ये समझते हैं कि ये जो भी एहसास है ये इनके वजह से खुद के वजह से हो रहा है। मतलब ऐसा ना कि ये दुखी हैं तो बोल दे कि मैं किसी और के वजह से दुखी हूँ, मैं इस वजह से दुखी हूँ। बल्कि वो बोलते हैं कि वो जो दुखी हैं वो उनका खुद का वजह है। वो अपने आप को उसके लिए मतलब नहीं बोलते हैं कि ज़िम्मेवार मानते हैं। और जो है उस चीज़ का मीन्स उस जो भावना रहता है उसका घूँट जो पी के चलते रहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर वो खुश रह सकता है तो उसको दुखी वाले जो इमोशंस होते हैं, ठीक है ना? उसको भी सहना सीखना चाहिए। तो वही बोलते हैं कि ये दोनों ही जो मतलब इमोशन का जो घूँट हो गया, ठीक है? उसको पी कर आगे बढ़ते रहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, ठीक है? हम एक निशानी सी उर पर, ठीक है, ले असफलता का भार चलें। मतलब कि वो बोलना चाह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये भिखमंगों से भरी है। मतलब यहाँ पर जो है जो लोग हैं उनकी क्या है तो सिर्फ चाह ही चाह है। वो सोचते हैं कि अगर उन्हें ये चीज़ मिली है तो वो और ज़्यादा बेहतर पाते हैं। तो वही कहते हैं कि यहाँ पर जो है इसको मतलब बोलते हैं कि भिखमंगों की दुनिया, इसलिए इन्होंने कहा है। और लास्ट में ये कहते हैं कि इस वजह से ये क्या चाहते हैं कि ये सबको जो है कुछ बाँटते चलें। लाइक प्यार जो है वो सबको देते चलें। तो यहाँ पर भिखमंगा का ज़्यादा उन्होंने नेगेटिव नहीं लिया है, उन्होंने यही बताया कि सब लोग को जो है प्यार चाहिए। कुछ लोग जो हो गए हैं उनको नहीं होता है, किसी का साथ चाहिए होता है। और कुछ लोग हो गए वो थोड़े अलग भावना के होते हैं, जैसे कि वो लाइफ में कोई चीज़ चाहते हैं तो उनको लगता है कि वो जितना ज़्यादा ले सकें। तो वही कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, ठीक है, इन लोगों को ये जो है प्यार देते चलते हैं। और जो उसकी निशानी है मतलब कि कुछ उस सोच का जो है उसके अपने ऊर पर मतलब कि अपने दिमाग में जो है उसको मतलब लेके चलते रहते हैं। इवन ये कहते हैं कि जो लोग जो कि इस दुनिया में हैं वो मोह माया से बंधित हैं, मतलब एक संबंध से। लेकिन वही दूसरी तरफ ये जो है कवि और ये बोलते हैं कि इनके जैसे जितने भी दीवाने हैं वो सब जो इस मोह माया से एकदम अलग हैं। मतलब कि ये किसी को भी अपना और पराया नहीं समझते हैं। तो वही कहते हैं कि ये जो संबंध हो गया, ठीक है ना, इसके इस चीज़ में ये असफल हो गए हैं। मतलब कि ये जैसे लोग जो हो गए हैं वो एक दूसरे का केयर करते हैं, थोड़ा संबंध बना के रखते हैं, लेकिन ये संबंध बनाने वाला जो कड़ी है इसमें ये अपने आप को असफल मानते हैं, क्योंकि ये जो है किसी को भी अपना और पराया नहीं मानते हैं। ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और जो अकेले जीना और खुश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही बोलते हैं कि इस चीज़ में मतलब संबंध की जो दौड़ होती है इसमें ये जो है थोड़े असफल हो गए हैं। और इसका भी जो भार होता है मतलब कि असफलता, ये सोचते हैं कि मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, मुझे संबंध नहीं अच्छे लगते हैं, तो इसका भी जो भार होता है वो अपने ऊपर लेकर चलते रहते हैं, मतलब कि अकेले ही चलते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, मतलब यही बात हुआ। रुकने वाले का मतलब हुआ कि जो लोग संबंध में हो गया उसमें मतलब बंधे हुए हैं, एक बंधन में बंधे हुए हैं। तो यही कहते हैं कि जो लोग बंधे हुए हैं अपने बंधन में, ठीक है, उनको ये बोलते हैं कि वो लोग आबाद रहें, मतलब लाइक ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो लोग सही से रहें, आबाद रहें। क्योंकि ये कहते हैं कि ये बंधन में किसी नहीं बंधे हुए हैं, मतलब ये रुकने वाले में से नहीं है, ये चलते रहते हैं। लेकिन जो बंधन में बंधे हुए हैं वो रुके हुए हैं, मतलब कि वो अपने लोगों कॉन्टैक्ट में हैं। तो वही कहते हैं कि वो लोग आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वही कहते हैं कि हम लोग भी मतलब इस तरह से बंधन में रह सकते थे, लेकिन हमने अपना बंधन खुद तोड़ा, हम खुद में जीना शुरू कर दिए। हमने ये अपना पराया जो होता है मतलब दूसरे को जो है इस बंधन को खुद तोड़ा था और अपने लाइफ का ये जो डिसीजन इन्होंने खुद लिया था। तो भाई ये कहते हैं कि ये जो संबंध का जो दौर होता है इसमें ये असफल हो गए हैं। और वही जो लोग इस संबंध में हैं जैसे कि अपना मतलब प्रियजन ऐसे हो गए लोग उनके साथ रहते हैं, तो उनको ये बोलते हैं मतलब कि ब्लेसिंग देते हैं, बोलते हैं वो लोग आबाद रहें। लेकिन खुद को ये कहते हैं कि ये भी संबंध में रह सकते थे, लेकिन इनका ये लाइफ था तो इन्होंने चूज़ किया कि ये अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस वजह से ये अकेले ही जो है रहते हैं, खुशहाल रहते हैं मैक्सिमम टाइम और जो है चलते रहते हैं। तो ये था पूरा आपका इस कविता में। आशा करूँ आपको कविता एकदम समझ में आ गई हो। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। आप जो है मतलब अगला कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम होता है चाहे इस चैप्टर से या दूसरे से, तो आप मुझसे बोल सकते हैं। और अगर आपको किसी का भी जो वीडियो चाहिए आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं उसका वीडियो बनाया रहूँगा तो आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो